आइए दोस्तों, इस वीडियोस में आप लोगों को हम फ़ुक़ानिया की परीक्षा जितने भी बच्चे 2025 में देंगे तो उनके लिए जो है रजिस्ट्रेशन का फॉर्म आ चुका है। तो उन रजिस्ट्रेशन के फॉर्म को आपको कैसे भरना है वो तरीक़े को और बताएंगे। उनके बाद रजिस्ट्रेशन फॉर्म आप खुद से भरिए, आपको बहुत सारे बेनिफिट्स होंगे क्योंकि पैसा भी आपका कम लगेगा। और जैसे कि देखते होंगे कि बहुत सारे बच्चों का रजिस्ट्रेशन के वक्त ही गलती कर देते हैं मदरसा वाले या फिर आप जिससे भी फॉर्म भरवाते हैं वो, कि जिसको लेकर के काफ़ी बच्चे सदियों तक परेशान रहते हैं कि किसी के फादर्स के नेम के स्पेलिंग में गलत है, तो किसी का अपना नेम गलत हो गया, किसी का फ़ोटो चेंज हो गया, ये सब चीज़ें आप सुनते आ रहे होंगे। तो ये ऐसी गलती ना हो आपके साथ, तो उनके लिए हम इस वीडियोस में स्पेशल फ़ुक़ानिया में जो बच्चे एग्ज़ाम देंगे 2025 में उनके लिए रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरने का तरीका बता देंगे कि किस तरीके से आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना है कि कोई दिक्कत कोई परेशानी ना हो। नेक्स्ट वीडियोस होगा मौलवी वाले बच्चों के लिए कि जो 2025 में एग्ज़ाम देंगे कि मौलवी का रजिस्ट्रेशन फॉर्म कैसे भरें। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। मैं आप तमाम साथियों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट करूँगा, इसी तरह की मज़ेदार वाली वीडियोस और मदरसा बोर्ड में पढ़ने वाले बच्चों के लिए स्पेशल क्लासेस जो होती है इसी चैनल पर, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा ताकि आपके इम्तिहान में काफ़ी मदद मिले। तो चलिए शुरू करते हैं। आइए दोस्तों, देखिए फ़िलहाल हमारे पास ये फॉर्म है फ़ुक़ानिया परीक्षा 2025 का रजिस्ट्रेशन वाला, ठीक है। अब ये फॉर्म आपको कैसे मिलेगा और कहाँ पर मिलेगा वो भी आपको हम बता देंगे। सबसे पहले इस फॉर्म को भरने के लिए समझिए और भरने का तरीका जानिए। यहाँ पर देखेंगे डायरेक्टली लिखा हुआ है, जैसा कि आप देख रहे होंगे, क्या कहते हैं, बिहार स्टेट मदरसा एजुकेशन बोर्ड पटना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन परमिशन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर द फ़ुक़ानिया एग्ज़ाम 2025 यानी कि 2025 सेशन 2023 से 25। ओके, अब देखिए यहाँ पर कहा जा रहा है, सबसे पहला चीज़ समझने की कोशिश कीजिए कि ये जो है फॉर ऑफिस यूज़ ओनली। सबसे पहले आपको करना क्या है कि ये जो कैटेगरी 1 के उसके बाद मदरसा कोड, मदरसा नेम, उसके बाद मदरसा नंबर, मदरसा क्या कहते हैं जो रोल नंबर, वस्तानिया रजिस्ट्रेशन नंबर, ये सब चीज़ आपको फिलअप नहीं करना है। यहाँ पर देखिए आपको हम लाइन दे रहे हैं, यहाँ से ले करके यहाँ तक में आपको कोई भी छेड़छाड़ नहीं करना है, यानी कि यहाँ से ले करके यहाँ तक में, ठीक है। अब आपको भरना कहाँ से वो समझिए। सबसे पहले कलर फोटोग्राफ यानी कि रंगीन फ़ोटो आपको यहाँ पर चिपकाना है। ओके, उसके बाद यहाँ जो है अपना हस्ताक्षर यानी कि सिग्नेचर करना है, ठीक है। तो ये नंबर 1 में आपको ये काम करना है। अब चलिए यहाँ से आपको भरना है क्या क्या, वो सब चीज़ को समझिए। सबसे पहले नंबर 6 में देखेंगे तो स्टूडेंट्स नेम है, ठीक है। यहाँ पर आप अपना नाम भरिएगा, ठीक। नाम आप कैसे भरना है उसको समझिए। जैसे कि अगर आपका नाम मोहम्मद दिलशाद है, ठीक है, तो आधार कार्ड पर या फिर वस्तानिया के जो आपकी डिग्री पर होगा उसी हिसाब से लिखिएगा। इसमें M लिखना है, इसमें D लिखना है, ठीक है, जिस तरीके से आपके वस्तानिया में होगा। और ये बीच में जो एक कॉलम है उसको छोड़ देना है। अब यहाँ से फिर आपको लिखना है दिलशाद, जैसे भी नाम है। उसके बाद मदर्स नेम यानी कि आपके वालिदा का नाम क्या है वो भरेंगे आप इसमें। उसके बाद फादर्स नेम यानी कि आपके वालिद का नाम क्या है वो भरेंगे। नंबर 9 में आ जाइए आप। नंबर 9 में डेट ऑफ बर्थ यानी कि आपकी जन्म तिथि यानी कि आपकी पैदाइश क्या है। तो पैदाइश भरने के लिए सबसे पहले आपको तारीख़ भरना है, यानी कि किस महीने के किस तारीख़ में आप पैदा हो। सपोज़ कीजिए कि आपने अगस्त महीने के 10 तारीख को पैदा हुए, तो सबसे पहले यहाँ पर लिखना है 10। उसके बाद अगस्त महीना जो है वो कौन से महीने में आता है, 8वां 9वां 10वां जिसमें भी आए तो वो फिलअप करना है। उसके बाद ईयर यानी कि कौन से साल में आपने पैदाइश लिया है, ठीक है। अब चलिए आगे चलते हैं। 9 नंबर हो गया यहाँ तक क्लियर। उसके बाद 10 नंबर पर आते हैं। तो 10 नंबर में सबसे पहले आपको चूज़ करने के लिए कहा जा रहा है कि जेंडर। अब जेंडर का मतलब क्या होता है इसको समझिए। जेंडर कहते हैं कि आप लड़का हैं या फिर लड़की हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपको करना क्या है कि अगर आप लड़की होंगे तो ये फीमेल वाला जो कॉलम है इसमें टिक कर दीजिएगा। अगर आप लड़का हैं तो आप मेल वाला कॉलम में टिक कर दीजिएगा। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, आँख खोल के भरिएगा वरना फिर दिक्कत हो जाएगी। तो लड़की वाला सेंटर में लड़का का हो जाएगा और लड़का वाला सेंटर का मतलब कि लड़का वाला जहाँ पर सेंटर है वहाँ पर आपको दे दिया जाएगा और ज़िंदगी भर आप परेशान होते रहिएगा, ठीक है। अब देखिए 10 नंबर हो गया। अब 11 नंबर यहाँ पर कास्ट यानी कि कैटेगरी पूछा जा रहा है, ठीक है। अब किस कैटेगरी से आते हैं, नंबर 11 में देखिए जनरल कैटेगरी से हैं, OBC से हैं या फिर SC से हैं या फिर ST से हैं।
तो अगर आप EWS से होंगे तो आप जनरल कैटेगरी में ही आते हैं, आप जनरल ही भरिएगा। अगर आप OBC से हैं तो आपके पास तो वो सर्टिफिकेट होगा ही, तो वहाँ पर OBC वाला में टिक लगा दीजिएगा, ठीक है। डिफरेंटली एबल्ड, इसका मतलब ये होता है कि आप नेगरा लुल्हा तो नहीं है, ठीक है, विकलांग तो नहीं है। अगर आप विकलांग होंगे तो यस पर टिक कीजिएगा, और यहाँ पर आपको दर्शा देना है कि आपका क्या पैर टूटा हुआ है या फिर हाथ है या फिर जो भी अपाहिज आपके शरीर में हो तो वो आप बता सकते हैं, ठीक है। अब चलिए रिलीजन पूछा जा रहा है कि आप क्या है, जाति पूछा जा रहा है आप क्या है। तो सबसे पहले हिंदू, मुस्लिम, सिख, जैन, बुद्ध, कृष्ण या फिर अदर्स, ठीक है। तो अगर आप मुस्लिम हैं तो मुस्लिम में टिक मारिए, अगर आप हिंदू धर्म से आते हैं तो हिंदू धर्म में टिक मारिए, सिख से हैं तो सिख में, जैन से हैं तो जैन में, बौद्ध से हैं तो बौद्ध में टिक मारना है। ऐसा नहीं कि सभी में टिक मार दीजिएगा, किसी एक में टिक मारेंगे। अगर आप सभी में टिक मार दीजिएगा तो फिर आपका रजिस्ट्रेशन जो वो रद्द हो जाएगा, आपका पैसा भी बर्बाद हो जाएगा। नंबर 13 में ये तो हो गया। नंबर 14 पूछा जा रहा है कि एरिया, रूरल और अर्बन, ठीक है, इसका क्या मतलब होता है। देखिए रूरल का मतलब होता है विलेज, यानी कि आप गांव देहात से बिलोंग करते हैं, और अर्बन का मतलब होता है कि आप शहर से बिलोंग करते हैं। तो अगर आप गांव देहात से बिलोंग करते हैं तो रूरल में टिक मार दीजिएगा, अगर आप शहर से बिलोंग करते हैं तो अर्बन में टिक मारिएगा। नंबर 15 में पूछा जा रहा है कि मैरिटल स्टेटस। तो देखिए यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, जो अच्छी चीज़ें हैं उनको समझने की कोशिश कीजिए, और इसमें स्टूडेंट का बहुत फ़ायदा कैसे है। पूछा जा रहा है कि आपका शादीशुदा है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप मैरिड पर टिक मारते हैं तो इसका मतलब है कि आप शादीशुदा हैं, अगर आप अनमैरिड पर टिक मारते हैं तो इसका मतलब है कि आप शादीशुदा नहीं हैं। तो देखिए जो भी गार्जियंस हैं उनसे मैं कहना चाहूँगा कि अगर आपकी बच्ची परीक्षा दे रही है तो यहाँ पर आप लोगों को हम ये बता रहे थे कि जिस तरीके से 15 नंबर में मैरिटल स्टेटस पूछा जा रहा है कि यानी कब शादीशुदा है। तो यहाँ देखिए अगर आप लड़की हैं तो अनमैरिड पर ही टिक कीजिएगा, क्योंकि अगर आप फर्स्ट डिवीज़न आइएगा ना तो फिर आपको स्कॉलरशिप मिलेगा। अगर मैरिड पर टिक लगा देते हैं तो फिर मिलने में थोड़ा सा कंडीशन हो जाता है, मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ तक आपने ये समझ लिया। नंबर 16 में आपको मोबाइल नंबर फिल करना है। नंबर 17 में आपको अपना आधार नंबर फिल करना है। नंबर 18 में आपका ईमेल आईडी जो होगा वो तो कंपलसरी ही है, फिल करना ही होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर एड्रेस, अब देखिए एड्रेस कैसे लिखिएगा। सबसे पहले आपको विलेज लिखना है यानी कि गांव, उसके बाद आपका पोस्ट क्या वो लिख दीजिएगा, उसके बाद पुलिस स्टेशन क्या वो लिख दीजिएगा। ये लाइन और ये लाइन दोनों में अट जाना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आ जाइए यहाँ पर है ज़िला यानी कि डिस्ट्रिक्ट, आप कौन से डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं वो ज़िला लिखिएगा, यहाँ पर अपने पिन कोड लिख लीजिएगा। नंबर 20 में जब आप आइएगा तो यहाँ पर सबसे पहले अकाउंट नंबर आपको फिल करना है, आपके जो भी अकाउंट नंबर होंगे। उसके बाद IFSC कोड फिल करना है। नेम ऑफ़ द बैंक यानी आपका बैंक का नाम क्या है वो यहाँ पर फिल कर दीजिएगा, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। नंबर 23 में सब्जेक्ट ऑफर, अब देखिए यहाँ पर करेक्ट नोट ऑल सब्जेक्ट्स क्या कहते हैं आपको भरना अनिवार्य है, ठीक है। जितने भी यहाँ पर सब्जेक्ट है सभी में आपको इस तरीके से टिक लगा देना है यहाँ पर, ठीक है। इस तरह से टिक लगा दिए, ठीक, चलिए ठीक है। तो ये भी आपको हमने समझा दिया। यहाँ पर जितने भी सब्जेक्ट हैं वो सभी में आप क्या कीजिएगा, इस तरह से टिक लगा दीजिएगा। अब है नेक्स्ट स्टेप लास्ट, यहाँ पर इसको समझिए। यहाँ पर देखिए कह रहा है कि पंजीयन आवेदन में मेरे द्वारा भरा गया सभी विवरण सत्य तथा पूर्ण यानी कि सही है। इसमें आप जो है अपना उर्दू में सिग्नेचर या फिर हिंदी में सिग्नेचर कीजिएगा, दोनों में से कोई एक। इसमें आपको इंग्लिश में सिग्नेचर करना है। यहाँ पर आप अपने वालिद का या फिर वालिदा का, जिनका भी जो गार्जियन हो उनका आप सिग्नेचर करवा लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर जो मदरसा के हेड मौलवी होंगे, जो प्रिंसिपल होंगे, वो अपना सिग्नेचर करेंगे। तो यहाँ तक किसी को कोई भी परेशानी नहीं, अगर परेशानी हो तो मुझसे कांटेक्ट कीजिए इंस्टाग्राम पर, आपको हम बता देंगे। अब देखिए ये फॉर्म को आपको कहाँ से लेना। फॉर्म लेने के लिए सबसे पहले आप चले जाइएगा टेलीग्राम पे, मेरी टेलीग्राम ग्रुप में हम इस फॉर्म को डाल देंगे। वहाँ से आप जाकर इस फॉर्म को डाउनलोड करके आप किसी भी साइबर कैफे से निकाल दीजिएगा, ठीक है। अब देखिए पैसा कम कैसे लगेगा, कि जैसे ये फॉर्म जो है तो इस फॉर्म को भरने के बाद आप डायरेक्टली आप किसी भी जिस तरह आपके गांव के लोग होते हैं उनसे कांटेक्ट मत कीजिए, डायरेक्ट आप मदरसा पहुंच जाइए, फॉर्म को जा करके जमा कर दीजिए, जो डॉक्यूमेंट मांगता है वो दे दीजिएगा, आपको पैसा बहुत कम लगेगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियोज़ आप लोगों के लिए होगा मौलवी के बच्चों के लिए, मौलवी वाला रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपको कैसे भरना है। इस वीडियोज़ को समाप्त करते हैं, नेक्स्ट वीडियो